सुबह के गुड मॉर्निंग से लेके रात के गुड नाइट तक का पूरी कहानी बता देने वाली गर्लफ्रेंड या वाइफ अब आपको कुछ बताती नहीं है। मतलब कि वो आपसे बातें छुपाने लगी है। तो यही सेट है मैं कुछ अलग कदम उठाने का और वापस से अपने रिश्ते को सही करने का। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये होगा कैसे। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं कुछ ऐसे तरीके जिससे कि आप अपने रिश्ते को वापस से पहले जैसा बना सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है इसमें आपको इन सभी प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना है। तो हेलो एंड वेलकम अगेन गाइस, मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हो लव मास्टर हेल्थ साइड। जब कोई किसी से बातें छुपाने लगता है या लगती है तो सबसे पहला रीजन होता है विश्वास की कमी। और आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा। इसलिए सबसे पहला अपने पार्टनर के दिल में विश्वास जगाने की कोशिश करनी होगी। तो सबसे पहला तरीका मैं आप लोगों से जो बताने वाला हूँ वो है आई विल लव यू। मतलब प्यार कभी कम नहीं होगा। आपके पार्टनर अगर आपसे कुछ बातें छुपाने लगी है या बताती नहीं है तो इसका वजह हो सकता है डर। मतलब आप उस बात को जानने के बाद कहीं बदल तो नहीं जाएंगे, या फिर कुछ ऐसी बातें भी हो सकती है जो कि आपको बुरा लग जाए। इस बात का भी डर भी हो सकता है उनके दिल में। उनके मन में ऐसा भी डर हो सकता है कि जिसे जानने के बाद आप उनसे प्यार करना छोड़ देंगे, आप उनसे नफरत करने लग जाएंगे। इसलिए उन्हें ये विश्वास दिलाना होगा कि आपको हर स्थिति में आप उनके साथ देंगे और कुछ भी हो जाए आप हमेशा उनसे प्यार करते रहेंगे। ये विश्वास आपको अपने पार्टनर को दिलाना होगा। अब दूसरी बात है आई हैव ए सॉल्यूशन। मतलब मेरे पास इसका हल है। अगर आपको कुछ परेशानी है और आपके पास उसका हल नहीं है और आपको लगता है कि सामने वाले के पास इसका सलूशन है, तो ये जाहिर सी बात होना चाहिए कि आप सामने वाले इंसान को अपनी परेशानियों के बारे में बताएंगे और उसका जो भी हल है उनको जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि आपके पार्टनर को लग रहा होगा कि उनके कुछ परेशानियों का हल आपके पास नहीं है, तभी वो आपसे अपनी बातें बताने से बचती आई है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनको ये एहसास होना चाहिए कि आप उनकी परेशानियों का ख़त्म कर सकते हैं। किसी भी रिश्ते में इतना सुकून तो होना ही चाहिए कि अपने पार्टनर के सभी परेशानियों का ख़त्म कर सके। अब तीसरी बात, व्हाट इज द इशू। अब इतना करने के बाद उनकी परेशानियों के बारे में बात करना है और ये देखना है कि इसका हल क्या है। किस तरह से कम टाइम और नुकसान से उनकी प्रॉब्लम को ख़त्म किया जा सकता है। साथ साथ आप उनको ये महसूस कराएं कि आप वो हर संभव कोशिश करेंगे उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उन्हें ये बताएं कि आप ही है जो उनको इस प्रॉब्लम में देखना नहीं चाहते हैं। उनसे सही और गलत, क्या और कब, हर मुद्दे पर बात कीजिए। अब चौथी बात, इफ द ट्रस्ट ब्रेक। कुछ ऐसी बातें होते हैं जो सच में विश्वास तोड़ने वाली बात होती है। जैसे आपने अगर उनसे कुछ वादा किया है या कुछ दिलाने की बात कही है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर आपने अपने पार्टनर को किसी चीज़ को लेके वादा किया है कि मैं आपको ये दिलाऊंगा या वहाँ घुमाने ले जाऊंगा, कुछ ऐसी वादे किए हैं और आप उस वादे को भूल गए और आप उस वादे को पूरा भी नहीं कर पाए हो, और पूरा तो नहीं कर पाए, लेकिन कम से कम उनको ये भी नहीं बोला है कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं ये वादे पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। कम से कम सॉरी कहने के बजाय आप उस बात को पूरा भूल ही गए हो। मतलब उस बात को कभी जिक्र तक नहीं किया है। यही होती है प्रॉब्लम। अब पांचवी बात है यू कैन बी एंग्री। जब आपको पूरी बातें पता चलेगा हो सकता है कि आपको बहुत गुस्सा हो जाए। कभी भी इतना गुस्सा नहीं होना है कि खुद को संभाल ना पाओ। आपको अपनी गुस्से को कंट्रोल में रखना होगा, क्योंकि गुस्से में आप कुछ ऐसा ना कर बैठे जिसके लिए कि आपको बाद में पछताना पड़ जाए। मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ, जैसे अगर आपने अपनी पत्नी या बच्चे पर हाथ उठा दिया हो या चिल्लाकर कुछ बोल दिया, ये वो गलती होता है जो कभी भी वापस नहीं लिया जा सकता। मतलब ये गलती कभी भी ठीक नहीं हो सकता है, इससे कोई बदल नहीं सकता। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, चाहे वो कोई बच्चा हो या फिर किसी की वाइफ हो, कि उनके ऊपर कोई चिल्लाए या उनके ऊपर कोई हाथ उठाए।
और अब बात करते हैं इस वीडियो की आखिरी पॉइंट के बारे में, और वो है इज दिस योर फॉल्ट। जो कुछ भी हुआ है कहीं पूरे मामले में आपकी गलती तो नहीं है? इस बात का जवाब भी आपको ढूंढना पड़ेगा। ये पता करना होगा कि कहीं आप खुद ही ऐसा माहौल तो पैदा नहीं कर दिए हो जिससे कि आपकी गर्लफ्रेंड या पत्नी आपसे बातें छुपाने लगी है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अपने पार्टनर को बांध कर रखना चाहते हैं, जैसे ये करो, ऐसा मत करना, यहाँ पर मत जाना, उससे बातें मत करना, कुछ इस टाइप के। मतलब हर चीज़ में रोकने वाली बात कहते हैं कि मतलब ऐसी बातें करते हैं जो कि मैं जो चाहता हूँ वो करो टाइप का। अगर आप ऐसा करते थे तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसी बातें हर किसी को एक टाइम के बाद परेशान लगने लगती है और वो अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं आपके साथ। तो आपको ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आप एक हंसता खेलता हुआ लाइफ बिताना चाहते हैं। तो मैंने इससे पहले कई वीडियो में कहा है कि अगर आप खुश रहना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपने उसमें से किसी वीडियो को नहीं देखा है तो इस चैनल में घुस जाइए और सभी वीडियो को एक एक बार देख लीजिए, आपको सभी चीज़ों का पता चल जाएगा।